हाँ, तो नमस्कार आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्नावली 4.4 कि जितने भी सारे प्रश्न होंगे, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से हम हल करना सीखेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो क्लास चले जा रहा है, यदि इस क्लास के मात्र 2 क्वेश्चन को आप समझ जा रहे हो तो कम से कम आपका 2 नंबर पक्का होगा। कौन नंबर? ज्यादा से ज्यादा आपको ये वीडियो आपको 4 नंबर देकर जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए अब शुरू किया जाए जी। आए ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के, निम्न माने तो हम सभी को जानते हैं नीचे, आज द्विघात समीकरण माने जो नीचे द्विघात दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में बोल रहा है। तो निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति, तो मूल का अर्थ तो हम लोग जानते हैं शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक होता है। लेकिन यहाँ प्रकृति बोल रहा है क्या थी? एक क्या चीज हम जानेंगे। निम्न द्विघात के मतलब बुझे, नीचे जो द्विघात समीकरण दिया है इसके बारे में बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात, यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें, अब किन्हें ज्ञात करने के लिए? तो मूल को। तो किस मूल को ज्ञात करेंगे? तो जिसका अस्तित्व है। ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने हथियार है? 3 गो। एक गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात करते हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा भी, और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो यहाँ हमसे नहीं बोला गया कि फलना विधि से मूल ज्ञात कीजिए, खाना विधि से बोलना बा, तो मूल निकालो। कब निकालो? जब वो अस्तित्व होई तो मूल निकाले के बाद वह भाई, जैसे कि कह दिलक हमरा फोन कर गए सोनू सर तेनी चल 5 ID कहवा हो, तो 5 ID हम ट्रक लेके जाई तो, टायर लेके जाई तो, साइकिल से जाई तो, मोटरसाइकिल से जाई तो, पैदल जाई। अब तू कहला हम मोटर 5 ID चलो, हम चल गनी पैदल ही। अब तू हमरा पर खिसिया जा, ए मर्द पैदल के आइलो हाबी जाबी दे, ए मर्द तू एनु कहला कि चल आवे के, कहले रह तो मोटरसाइकिल से आवे के, मोटरसाइकिल से ना रहती तो हम दिक्कत बा। अब जैसे आपने बोला वैसे हमने अपना काम किया गा, इसी में मेरा कोई दोष नहीं। तो यही बोला मूल ज्ञात करने के लिए, कब? यदि उसका अस्तित्व हो तब। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम, ये जो बोला है, क्या बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति, तो द्विघात समीकरण के मूल के 3 प्रकृति होते हैं। कितने? एक वो जिसके, किसके? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कौन मूल? वास्तविक मूल होते हैं। बुझाइल हो काफी? तो द्विघात समीकरण के प्रकृति के बात कर जाओ, तो एगो ई हो सकेला कि ओकर 2 गो बराबर वास्तविक मूल हो क्या, दूसर क्या में ई होला कि 2 गो भिन्न वास्तविक मूल हो, 2 भिन्न वास्तविक मूल हो, ऐसा भी होता है। या तीसरका में ये होता है कि उसका कोई वास्तविक मूल ना, कोई वास्तविक मूल न। जैसे ही कैसे हो गया तो ध्यान देंगे। यदि हम, ठीक है जी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ खींचते हैं, किसके? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मान लेते हैं हम ग्राफ खींचते हैं, तो 3 गो में एक प्रकार के कोई ग्राफ प्राप्त होता है। या तो जैसे देख लेना, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो वे दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगे। एक ये हो सकता है, अथवा एक ये होगा कि कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे। या तीसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संपाती हो जाए। क्या हो जाए? इसी के ऊपर यही चलता रहेगा।
क्या ऐसा भी होता है कि एक समीकरण के माने एक समीकरण के तीनों हो जाए? तीनों में से कोई एक होता है। उसी तरह हम ये दो चर वाले रैखिक जो द्विघात समीकरण देख रहे हैं, एक और तीन गो में एगो कोण होई, या तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, है बात करता नहीं, ना तो दो गो भिन्न वास्तविक मूल होगा, या फिर इसका कोई वास्तविक मूल, तीनों एक बेर ना हो जाला, तीनों होई। समझ में लो कौन दिक्कत समझ में लो। तो अब हम यहाँ जिस तरह है जो अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण के ग्राफ के बारे में चर्चा हुआ ना शादी, तो कब समांतर होता है, कब संपाती होता है, कब प्रतिच्छेदित करता है, तो इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं क्या? A1, A2, B1, B2, C1, C2 के तुलना करके पता चल जाता है, जिससे हमको ग्राफ खींचने की जरूरी। उसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे भी बुद्धि है कि हम समीकरण को ना हल करके ही बता सकते हैं कि इसका दो गो बराबर वास्तविक मूल हुई कि दो गो बराबर माने दो गो असमान वास्तविक मूल हुई कि अगर कोनो वास्तविक मूल एकरा खातिर हल करे के जरूरी बा नहीं, ओकरा खातिर बा का तो ध्यान दी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ध्यान दियो बराबर हो गई के जीरो के, तो बुझ लिए कि एक दू बराबर वास्तविक मूल बा। ये लो दूसर क्या में, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता केकरा से, जीरो से, केकरा से जीरो, केकरा से बड़ा, जीरो से, तो समझ लीजिए दू गो वास्तविक मूल होई लेकिन दोनों बराबर ना हो, अलग अलग होई। जैसे हैकर मतलब भाई कि जैसे एगो x के मान यदि 7 आयल बा तो दूसर को x के मान कितना ही 7 है, यदि x के मान एगो -3 आयल बा तो दूसर को कितना ही -3 है। हैकर मतलब है दू गो वास्तविक बराबर मूल आ हैकर का होता यदि हैकर पालन करो तो हैकर तो दू गो मूल वास्तविक हो लेकिन बराबर ना हो। जैसे मान लो एगो x बराबर मान ले तनी 7 आयल बा तो x बराबर एगो 7 आई, 7 के छोड़ के दोसर कुछ हुई 1 2 3 4 5 समझ में लू आए कौन दिक्कत हो। अच्छा तीसर का नंबर में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाता केकरा से, जीरो से, तब ओकर कोनो वास्तविक मूल ना बुझाइलो। तो इस चीजवा के जानकारी दे देता रहो कि हाँ है कौन दू गो बराबर वास्तविक मूल बा, तो हो गलो प्रकृति ज्ञात कर लो, ज्ञात करे के मतलब पता कर लो, ए बुझाइल का बुझाइल। यदि हम जांच कर लेनी है कर दू गो एक मूल दू गो बराबर बा वास्तविक बा कि दू गो अलग अलग वास्तविक बा कि अगर कोनो मूल वास्तविकते नहीं के अगर बुझत बड़ा तो का कइल हो, अरे मूल के प्रकृति बतैल हो, क्या कर प्रकृति समझ में लो। अब यहाँ तक ले मने 10th क्लास में यहाँ तक के सफर तय कैला के बाद यदि तू पूछो तारा कि हाई बा हमें के ए बी का हो, ए का हो, सी का हो, तो तनी शर्म वाला बात बा नहीं खे आगे नहीं क्या हो ए बी सी का जन जैसे ध्यान दिए हो। अगर पिछला क्लास में भी हम तरह बतैले हो क्या कि जब तेरी याद ध्यान दिया है जनवा, जिस तरह परिमेय संख्या p/q के रूप में रहला जहां q इक्वल टू नॉट जीरो आए, तो p/q के रूप में रहला q के मान जीरो ना होला, तो बोलो तब 2/3 इहो p/q हो, p/5 आई 2/3 हो, हम क्या करें इहो p/q हो ना, आई बबले भाषा तनी पकड़ सुन, भाषा समझ क्या बोलत अगला आंख से देखो तनी है 2/3 हो 3 हो आ हई हो p/q आई इहो 2/3 भले p/q हो
यह 2/3 लेकिन हे रूप में बा बुझाइला तो वही तरीके द्विघात समीकरण जन होला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहेला। जैसे 3x² प्लस 7x माइनस मतलब प्लस 5 बराबर 0। अच्छा है 2x² माइनस 7x माइनस 8 बराबर 0। हाँ ये चीज वो है का ना ए रूप में है बा अंतर ये बा यहाँ ए बार तो यह के बा 3 बा यह के बा 2 यह बी बार तो यहाँ प्लस 7 बा या माइनस 7 यह सी बार तो के बा 5 बा यह माइनस तो ए बी सी का हो जान तुम मनीषा है। तो सबसे पहले बोला गया है निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलो ज्ञात कर लिया आए उसके बाद यदि अस्तित्व होगा तो उसको किसी भी विधि से हल किया जाएगा देखा जाए। तो मूलों के अस्तित्व मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको हई दुआरी खोजना पड़ेगा। एक और चीज हो यहाँ जाए से पहले एक और चीज ध्यान दियो तरह बता दी ध्यान दियो आई जॉन b² माइनस 4ac लोगों बा एकरा के विविक्तर के नाम से भी जाना जाला का ना विविक्तर के नाम से जाना जाला। कबो एक नंबरिया में आ जाला कि कोनो द्विघात समीकरण दे डाला आ कही कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन है बुझा लो आए। b² माइनस 4ac को किसके नाम से जानते हैं इसको बात किया जाता है इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्क्राइमिनेंट हाँ नेंट के नाम से माने जैसे हिंदी में क्या कहलो सो लड़का इंग्लिश में बॉय वही तरह हिंदी में क्या कहलो सो इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेंट समझ में लो आए। तो डिस्क्राइमिनेंट ना लिख के को डायरेक्ट डी लिख दिया क्या लिख दिया अर्थात जब विविक्तर बनू एकरा के डी से भी सूचित कर समझ में लो आए। तो यदि हम तारा लगे कबो कहीं डी अच्छा विविक्तर तारा दिमाग में क्या है b² माइनस 4ac यह ना आगे चाहिए। तो पूरा है जैसे कि आजकल देख ले बतानी क्या ब्रोदर के जगह पर केकरा जगह पर सिंपल एगो ब्रो लिख दिया कथी हो चलो तब फेमस बा। तो वही तेरे b² माइनस 4ac ना बोल के विविक्तर कहो अच्छा डी कहो बतिया वह समझ नहीं लो याद रखिए याद रखबो। अब ऐसा ही ना कह दी कि कम से कम 2 नंबर आना तो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर तारा के दी तो सिंपल बात ध्यान दियो। तो सबसे पहले हम ये जो द्विघात समीकरण इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ले उसके बाद यदि होगा तो इसके मूल ज्ञात किया जाएगा क्या हो। तो चलिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको b² माइनस 4ac के सहारा लेना पड़ेगा। यदि b² माइनस 4ac अर्थात विविक्तर 0 के बराबर हो गया तो उसके मूल का अस्तित्व है कि ना है बराबर बा। यदि विविक्तर अथवा डी अथवा b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तब मूल का अस्तित्व बा। यदि विविक्तर अथवा डी या बुझत b² माइनस 4ac 0 से छोड़ हो जाता उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले ही लिख ले नहीं नू कौन दिक्कत देख लिया हो बोलो बी के जगह पर हमें क्या हो b² माइनस 4ac करके देखना ना पड़ेगा। अब बी के जगह पर कौन है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बी का स्क्वायर तो बी के जगह ये पर नहीं लिख रहा माइनस बताओ 4 दोनों के बीच में गुना रहेला ए का वैल्यू कितना है 2 गुना सी का वैल्यू देखते हैं 3 का आई गुना करेंगे तो -4 दूना 50 40
बराबर कितना हो जाएगा जी? -31 होगा। हल कट -31 हुआ। तो देखिए, तो -31 जो है अर्थात यह किसका मान है? अरे बी स्क्वायर -4ac के ही मानवा। हाँ, अर्थात डी को चाहे बी विक्टर को। तो ई जन बी विक्टर अथवा डी अथवा बी स्क्वायर -4ac जन बा, देखो 0 से 0 के बराबर बा, 0 से बड़का बा, 0 से का बा? छोट बा। जब जौना द्विघात समीकरण के विविक्तर 0 से छोट होला, 0 से इसका कोई अस्तित्व होता है? नहीं होता है। अस्तित्व दो गो स्थिति में होला है में, या तो 0 के बराबर होके है में होला का कि दो गो वास्तविक मूल होला, दोनों के दोनों बराबर है। है में दो गो वास्तविक मूल होला लेकिन छोट बड़ होला। है स्थिति में अगर कोनो मूल बल कोई अस्तित्व नहीं होता। तो बोलिए, इसका जो प्रथम द्विघात समीकरण है, इसके मूल का कोई अस्तित्व है? प्रकृति हमने ज्ञात किया कि ना किया? क्या किया कि इसके कोई अस्तित्व नहीं। तो क्या अब इसको इसके मूल ज्ञात हम करें? बोला जिसका अस्तित्व होगा उसी को ज्ञात कीजिए। तो तार अस्तित्व है नहीं खाता, ज्ञात करी कहां से करी? बोलिए जी, बन जाएगा। आए उसी तरह बाकी के हम क्या करेंगे? बाकी के भी जांच कर लेंगे। दूगो तो बोलना बा, यदि अस्तित्व भेटाई तो ओकरा के हल कर लिया। 3 गो हथियार तारा के दिया बा, और तीनों में तारा जौन इच्छा लगी तना से हल कर लिया। आगे चले का हो? चले आगे। का बोल रहा है सोनुआ? घर जाके बना के बना ले बड़ा, एक बेर और बना लिया। बोलेबो तो अनुभव बड़ी तहरा काम में आई, साक्षात हमरा काम में ना आई। चले, हाँ एक और चीज हो, ध्यान दियो हो। बोल रहा है निम्न प्रत्येक, निम्न माने नीचे, प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल। का पता निकाले के मान याद रख लिया, गठड़ी पढ़ के धो लिया। चूंकि अगर बाद जब चल एपी में तो सारी चीज अगर प्रयोग तरह देखे मिली, याद रखिए। एगो चर के मान निकाले खातिर हर हालत में आपको एक समीकरण चाहिए। तो 2 चर का मान निकालना हो, 3 चर का मान निकालना हो। हालांकि हमारे 10th तक में मात्र 2, ये ज्यादा से ज्यादा खिसियाएगा 2 गो चर के मान कहेगा निकालने की। ठीक है जी, आए। लेकिन इतना याद रखिएगा, 1 चर के मान निकालने के लिए, 2 चर के मान निकालने के लिए, तो यह कोई गो चर के मान कहते निकाले के तो एगो समीकरण हमारा हल हालत में चाहिए। तो ध्यान रखना रहेगा। कहते निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, माना ऐसा मान ज्ञात करे बाकी इसके 2 बराबर मूल हो। तो ध्यान दिए, यहाँ तो पहुंचल बहुत आसान बा, चोट दे बता दे काम कर हो जाए। लेकिन अगर तेनी गहराई के तेनी देख लो भी बढ़िया होला। जैसे एगो समीकरण लल 4x² प्लस कितना हो जाइए 3 दूना 6 दूना 12x प्लस कितना 3 3 के 9 बराबर 0 हो गई। तो एकर मूल देखे जाइबा नु, एकर 2 गो वास्तविक और बराबर मूल हो। x के दोनों मान का बराबर है कि 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए शर्त होता है b² -4ac बराबर होना चाहिए किसके? 0 के। क्या कौन बराबर होगा चाहिए? 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए ये ना शर्त होता है। अभी हमने देखा ना, तो देख लीजिए ये जो है इसका पालन कर रहा है। b का मान कितना दलबा? 12b² -4 गुना a के मान कितना दलबा? गुना c के मान 9, तो 12 के स्क्वायर बराबर 144 और 4 चौका 144 बराबर कितना 0। तो जन b² -4ac केकरा बराबर बा? तो एक और मूल कय गो हुई? 2 गो। कय गो वास्तविक बराबर हो कि कम बे? ठीक बा, समझ में? हल करके भी देख लो, हल करके भी देख लो। 4x² हो गए
9 का 36 होता है, 6 दूना 12, 6x प्लस 9x को गुणनखंड विधि द्वारा बना होता नहीं हो, 2x को मतलब लब 2x प्लस 3 एम प्लस 6 को मतलब लो, सॉरी 3 कॉमन बा प्लस 3 कितना हो, ये कितना जाता है 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 बाहर वाला के एक संग है आ दूगो में से एगो कोनो लिख दो, हे दूगो में से कोनो एगो बराबर साड़ दिया 0 के संग है, 2x प्लस 3 बराबर 0 आ 2x प्लस 3 बराबर 0 हल कर नहीं क्या होता से 2x बराबर -3 आ x बराबर कितना -3 बता आ ऐसन के न होयो बा तो दोनों मूल कितना आई -2/3 दोनों कितना लो दोनों तो है ना भाई, तो दू को बराबर मूल भेल कि ना भेल, कब होला जब हैकर पालन करला तो बुझाई तो ध्यान दियो। आ हुआ यदि हैकर पालन ना करित, हैकर पालन करित b² - 4ac बड़ा हो जाए केकरा से 0 से, तो x के दोनों मान एक एक खानी नहीं तो अलग अलग आई, आ यदि 0 से छोट हो जाता रहे तो ओकर अस्तित्व नहीं है, बुझाइल हो। चलो अब यही जन क्वेश्चन तरह से ई तो एक प्रकार के ना दू प्रकार के इहो देलबा, हां ठीक बा दू प्रकार के इहो देलबा, क प्रकार के हो 2 नंबरिया में पूछला हई 1 नंबरिया में पूछी हई ऐसा ने कहा हो गई। चलो ये काम करो गायब को देनी करा में से 4 के ऊपर मिला देनी कितना kx² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। तो तू बताओ यहाँ के जगह पर कौन मान रखबो कि एक और 2 को बराबर वास्तविक मूल हुई, अब के नहीं बोल हाँ 4 गायब का आंसर क्या है 4 है, के बराबर कहते ना अच्छा ये उत्तर दे सकता है 4x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0। तरह से पूछा था नहीं के जगह पर कौन संख्या रही कि अगर 2 को बराबर वास्तविक मिले, या यही तरह पूछ सकता 4x² प्लस 12x प्लस k बराबर 0, के जगह पर क्या रही कि अगर 2 ठीक बा का हो तो हमने के अभी ऐसे बता देनी सकाय की दे रहा का हो ना रहेला खाली यही तरह दे दी हमें कौन उठा के दे दी कही कि के मान का हो निम्नलिखित में से कौन हो 4 गो में एगो, ठीक बा तो ध्यान दियो। अब वो यही तरह ना पूछी 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए देखो देखो था 2 बराबर मूल हो 2 बराबर मूल, सिंपल बात के मान निकाले खातिर एगो हमरा समीकरण चाहिए कि ना चाहिए। अब देखो b² - 4ac बराबर 0 एगो ही हो गेला b² से देखा तुम बड़ा एगो वाला b² - 4ac 0 से क्या होला छोड़, तो 3 गो कंडीशन में 3 गो कौन कंडीशन से तारा समीकरण मिले के चांस बा समीकरण ले जा समीकरण हो, अरे समीकरण है जी, समीकरण में एक बराबर होता है 2 गो पक्ष होता है कई समीकरण हो दे समीकरण बा बराबर के ना बराबर के है तो बड़ा छोटा के सिंबल है समीकरण है तो कौन स्वर पर समीकरण बैठता 2 बराबर वास्तविक, तो एगो हमरा के मान चाहिए तो समीकरण चाहिए ना, तो उसके लिए कौन होगा ये ना होगा। अच्छा 2 गो बराबर वास्तविक मूल पर काम करे हमरा आए बुझाइल ना बुझाइल ना बुझाइल क्या ना बुझाइल बुझाइल नु। चलो तो जिस शर्त पर के का मान पूछा है निकालने के लिए हम उसी शर्त का क्या करेंगे सहारा लेंगे मंजिल पर जाने के लिए, ठीक बा। चलो तो चूंकि हम जानते हैं 2 वास्तविक मूल के लिए शर्त ही होता है, 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए शर्त होता है, इसलिए क्या हो हाँ तो हमें एबीसी के जरूरी पड़ी नु तो पहले ही लेकर रख लिया ना हो। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 1 हल भले ना हो गए, चूंकि ए बराबर कितना दिल बा
कोमा बी बराबर के तथा हिनकरा के लेके चलो बाक काय मटका देने मान लो सब लिख देला वाला ठीक बा हमरा हेगरा प्रूफ करके दिखाओ तने है तो पहले का हल करा ए बराबर कितना दिल बा आई कोमा बी बराबर तथा सी बराबर चलो का ना है ना आए तो चूंकि हाँ के मान जाना शर्त पर निकाले वही शर्त से ले तो चूंकि बोलो द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो बराबर दो वास्तविक मूल के लिए शर्त शर्त क्या होता है क्या होला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो भाई मान रखो बी के मान कितना दिल बा बी के मान कितना दिल बा 12 के स्क्वायर करबो माइनस 4 गुना ए के मान कितना दिल बा के गुना सी के मान 9 बराबर 0 का हो तो 12 12 कितना हो जाता है सब गुना करबो तो कितना जाई माइनस 9 का 36 के बराबर आगे 144 के भेज दिया माइनस 36 के बराबर माइनस 144 हो जाई अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाई अब के बराबर 144 में जब 36 से भाग दो कितना इच्छा आगे कि ना हो बुला है बुझा गई बन जाई क्या हो आए तो बताओ है तरह के जो अपना शूटिंग दी है तरह के दो नंबरिया में एक ठेल के ले जाए क्या ना मैं एक के बना देते नहीं तो बन जाइए हो अब मैं तनी तो एकरा के हेगरा के हल करबा सुनो बना ले तनी देख ले जन्म तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 यहाँ हो गए चूंकि ए बराबर हाँ एक कौन होला एक्स स्क्वायर के गुणांक हाई एक्स स्क्वायर के गुणांक नहीं एक्स के गुणांक हो खाली एक्स पहले एक हल करबो का करबो तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 देलबा हो कितना तक के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कितना 6 बराबर 0 अब एक हल करो तो कितना जाए के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स है प्लस कितना 6 बराबर 0 अब एक्स स्क्वायर के गुणांक खाई हुआ हाई एक्स स्क्वायर के गुणांक हाई क्या करो एक्स के गुणांक हाई अच्छा क्या हो तो चूंकि यहाँ ए बराबर कितना दिलबा के कोमा बी बराबर हाँ माइनस 2 के माइनस तथा क्या हो तो दो बराबर वास्तविक मूल चाहिए ना तो हम तरह को वही शर्त पर निकालें का हो हाँ उन्हें हमने के द्विघात समीकरण बल दो चर वाला रैखिक समीकरण में के बी के माने होते रहा मास्टर के बता ही बार बताइए ओकरा के स्टोर कलर दिमाग में रखल हर काम बा बोलो तो चूंकि दो बराबर वास्तविक मूलों के लिए कथी हो शर्त क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखा ही रखे आ जाइए के मान बी के मान कितना हो माइनस 2 क्या है अब माइनस 2 के स्क्वायर करब माइनस 4 गुना ए के मान कितना दलबा के रखेंगे गुना सी के मान कितना दलबा 6 बराबर 0 हल कराई 4 के स्क्वायर हो जाएगी आई का तो माइनस 9 चौका वाला 6 चौका 24 माइनस 24 के बराबर 0 अब वैसे के कम ले लो चलो दे वाला अपना शूटिंग करत रहे
छवे के ले लो, कोनो दिक्कत बा? 4 के कम ले लो तो यहाँ क्या बची? खाली के और -6 बराबर 0। अब 4 के कौन भेजे कौन ठिया के कथी बोले उन्हें जाके भाग करी तो के -6 बराबर 0। अब के बराबर कितना जाता? खेल खत्म, के कमाना गई। अब हईजन बड़ा नू। अब देखा अगर पुष्टि करे के बाद क्या करे के बाद? पुष्टि करे के बाद काम करो है कहला बौड़ी आते के बराबर 6 आइल बड़े ध्यान रखो। अब जहां जहां के बाबू हम 6 रख के देखो आ फिर ओकरा के हल करके देखा कि 2 बराबर मूल होता कि ना। पहले इनके समीकरण में लिया ली तो कितना जाता हो? kx² -2kx + 6 बराबर 0। के जगह पर कितना 6x² आ 6 दूना 12 के ना 12x। अरे के का मानवा कितना लगा 6 बराबर 0। हल करो हल करो हल करो 6 36 बा तो 6x² -6x फिर -6x + 6 बराबर 0। अरे मध्य पद के 2 भाग में तोड़ के काम करते हैं। दोनों देखा है में क्या कम लोग होता 6x तो ये क्या बची x - 1 ये -6 कम लोग होता x - 1 बराबर 0। एने जा तो 6x - 6 इंटू x - 1 बराबर 0। हल करी 6x - 6 बराबर 0 आ x - 1 बराबर 0। तो 6x बराबर 6 या x बराबर 1 6 बटे का हो x बराबर 1। 2 को बराबर वास्तविक मूल के नहीं जाइल। तो ई जन क्वेश्चन नंबर ई भइल हई एकरा पहले वाला तू 100% तरह से कहते कम से कम 2 नंबर तो तहार हो आ टेटियाई में मन लगा दिल से बुझत बा तो 2 नंबर याव में ऐसा क्वेश्चन तारा के दे देला के कहला मान निकाले के 2 नंबर तो कम से कम 2 ना तो ज्यादा से ज्यादा कितना देलक 4 नंबर। का नंबर 4 बुझा जी ए समझ में लो बन जाएगा। आगे देखते हैं सब आसान होले ये बैठल रहे के बा दिमाग से सोचत रहे कलम एकरा से आसान कौन होला कुछ ना बसरते तारा अंदर समझ सही समझ हो गए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दियो। फिर वह बोलते नहीं हम जौन हमारा अनुभव बा ओकरा अनुसार फिर इनको हल कर। हम 2 चीज देख लिए तो संयुक्त मानेगो कहता क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल कहता सुना हो गई का एगो ऐसा आम के बगीचा बनाओ संभव बा। पहले सुन लो जौना के जो लंबाई बा कौन चौड़ाई के कई गुना होके यानी चौड़ाई यदि x तो लंबाई कितना 2x हई y तो हई कितना 2y हई 10 तो हई कितना 20 हई 50 तो हई कितना बुझलू गइलो। अच्छा तो लंबाई जो नो के चौड़ाई के कई गुना होके 2 गुना आ ऊपर क्षेत्रफल कितना होके 800 मीटर स्क्वायर संभव है कि ना। पहले कह के देख लिया पहले कह के तो देखा चलिए ध्यान देंगे तो देखो क्वेश्चन पढ़ल हो तो तेरा 2 कंडीशन दिले कि ना एगो दिले बा कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुना बा आ क्षेत्रफल कितना बा अथी पहल का जो लंबाई चौड़ाई के 2 गुना बा संयुक्त माना कि तुलनात्मक मान आ हई संयुक्त मान गुना कैला कई 800 मीटर स्क्वायर कैसे आई बा आयत के क्षेत्रफल हो का होला लंबाई गुना चौड़ाई बराबर तब तो 800 मीटर स्क्वायर लिया में कोई जगह भाग ले बड़े के
दोनों चाहिए नू लिया तो क्या कर चौड़ाई के एक्स मान लिया कि लंबाई के लंबाई के कौन बोला है माना कि आयताकार भाग की लंबाई वाला चौड़ाई कितना है एक्स इसलिए चौड़ाई कितना हो जाएगी 2x दो जना भाग ले रखे के लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई 2x चौड़ाई कितना है आलू बोले प्रश्न से लिख के बैठेबो कितना हो जाता हूँ 2x आगुना लंबाई कितना बा चौड़ाई x बराबर कितना हो जाता 2x स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर क्या कर मान चाहिए x पहले 2 को भेज दिया तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 400 मीटर स्क्वायर ना हो जाए अब क्या कर मान चाहिए स्क्वायर के भेजो होने जाके रूट बनाई नहीं तो x बराबर कितना हो जाता है प्लस माइनस 20 मीटर प्लस माइनस क्या हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई तो निगेटिव में ना होला सुनला बड़ा कि कोनो त्रिभुज के लंबाई आधार माइनस 3 मीटर ये होला आए होला आए है नहीं होला लो तो एक और x बोले तो x बराबर कितना आ जाए 20 मीटर माइनस नहीं हुई तो लंबाई वाला चौड़ाई कितना तो चौड़ाई कितना नहीं तो यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी तो लंबाई कितना निकला 40 मीटर और चौड़ाई क्या मीटर 20 बन गई चलो फिर देखो अनुभव दिले बनी वो अनुभव का लो कहता एक क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ है क्या निम्न स्थिति संभव है यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए क्या करता आगे जला हुई 2 मित्रों की आयु का जो कितना है कि कब क्या हो 20 वर्ष कब क्या हो है मने अभी था मने पहले होगा मने बाद में है मतलब अब दो मित्र हो गए लोग ये दोनों जना के आयु के जब जोड़ा जाता तो कितना हो जाता है 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना था 48 वर्ष तो दोनों जना कोई वर्ष कर ले ये बता ठीक बाबू तो देखा हैपर तो ध्यान देबो हैपर संयुक्त माना कि तुलनात्मक मान गुना के लिए बा आई यो संयुक्त मान चूंकि एक सर पर बनावक बा का हो तो हेकरा है 48 वर्ष संयुक्त मान क्या तरीके तो दोनों जना के 4 वर्ष पहले के आयु के गुना करा तो एकरा में जे भाग ललबा ओकरा लिए बनू के भाग ललबा तो दोनों मित्र के 4 वर्ष पहले के आयु तो 4 वर्ष पहले चाहे 50 वर्ष पहले चाहे 100 वर्ष बाद में जाए खातिर क्या चाहिए चाहिए नू तो चलो अब मान लिया एक जना के वर्तमान आयु कितना बा x वर्ष मान लो माना कि पहला मित्र की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष इसलिए दूसरा मित्र की वर्तमान आयु कितना जाए 20 माइनस क्या वही हो तो एक जना मान लो ये हुए एक जना मित्र हो गए इनकर वर्तमान आयु कितना बा अब बी के वर्तमान आयु तो यह आयु के जरूरी बा है ना कि दोसर आयु के अरे है ना है दिन भाग ले वाला सा 48 वर्ष लिया ना है दुगुना गुना करे बार सा दोनों जने क्या 4 वर्ष पहले के तो ए अभी x वर्ष के बाद तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 हुई बी अभी इतना बड़ा तो 4 वर्ष पहले 16 माइनस 4 बताई बा अब ये दोनों गोला गुना करके कितने देर बाद कितना अब इसलिए प्रश्न चाहिए एक जना हई हो गए एक जना के भइले हई भइले भइले नु ये दोनों जना क्या कर ले बड़े तो कितना 48 वर्ष गुना करा लेबा x लेवल के दोनों जन से गुना करी 16x माइनस x स्क्वायर फिर आई गुना करी 16 चौका 64 माइनस 64 अब प्लस कितना देता 4x बराबर 48 आए अब है न करो
तो हाई हाई कितना बना ली हो 20x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब माइनस एक काम करो इनको माइनस 64 माइनस कितना 48 बराबर जी भेज देनी है ना। अब हल कर लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 20x आई दोनों गुणा काम करके कितने बना लिए सो माइनस 112 बराबर 0। तो हाई माइनस में ना छोड़ जाला कॉमन ले लिया पता पड़ला बा तो कॉमन ले ला चिन्ह बदल जाला तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। हल करबो x के मान आ गए मान निकल गए बन जाएगा। चलिए बनाइए खुद को पहचान कीजिए कि आप चलिए इतना ही ना शायद मैं इतने बात करूं बना लिए मेरा क्या हो ठीक बा।